ट्वेल्थ मैथ्स के इंटीग्रेशन टॉपिक में एक ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जो है अगर तुम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे, जैसा कि बुक में दे रखा है, जिसमें तुम एक्स स्क्वायर को वाई एज्यूम करके इसे लीनियर फैक्टर बनाते हो और तब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हो, अगर उससे सॉल्व करोगे तो ये काफी बड़ा सॉल्यूशन होगा। लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर उस ट्रिक को तुम ठीक से समझ लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम बहुत ही आसानी से बहुत छोटे में सॉल्व कर सकते हो, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे उस ट्रिक का यूज करते हैं हम। तो उस ट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि डिनोमिनेटर में जो दोनों फैक्टर है उसमें वेरिएबल वाला टर्म सेम है। अगर ऐसा होता है तो हम यह ट्रिक बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर को माइनस करूं तो देखो क्या आता है। तो देखो इन दोनों फैक्टर को माइनस करने पे वेरिएबल वाला टर्म कट जाता है और मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस प्रोसेस को देखकर क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? क्या तुम्हारे दिमाग में आइडिया की कोई बत्ती जल रही है क्या? देखो इसका यूज हम सॉल्यूशन में कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहां पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई वाले टर्म को इन दोनों फैक्टर के ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया है। अब ये स्टेप देखने के बाद क्या कोई आइडिया आया तुम्हारे दिमाग में? तो देखो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसकी जगह पर हम इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। क्या इसे देखकर अब तुम सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि अब तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट के फॉर्म में आ गया है। इसे दो टर्म में अलग अलग कर दो तो हर टर्म में एक फैक्टर कट जाएगा, एक फैक्टर बचेगा और वो इंटीग्रेशन का फॉर्म होगा। तो देखो अब ये सॉल्व हो चुका है। तो अब देखो इसे मैंने दो टर्म में डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो पूरा डिनोमिनेटर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पूरा डिनोमिनेटर है। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये दोनों इंटीग्रेशन फॉर्मूले का फॉर्म है, तो यहां पे मैं इनका फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x बाई बी माइनस यहां पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से लिख सकता हूं tan इनवर्स x बाई ए। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x बाई बी माइनस tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और इस तरह से ये इसका इजी सॉल्यूशन हो गया।